Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ कॉन्टिन्यूअस कर्व दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा एक कॉन्टिन्यूअस कर्व बनाती है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सडन ब्रेक क्यों नहीं हो जाता, इसको एक्सप्लेन कर रहा है ना। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, है ना। देखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने अभी तक पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूअस ही होती हैं और ब्रेक नहीं होती हैं। जैसे कि अगर हम प्लस चार्ज की अगर बात करें, मान लेते हैं एक प्लस चार्ज है हमारे पास, एक प्लस चार्ज है Q, और इसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलती हैं और टर्मिनेट होती हैं इन्फानाइट पर, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से चारों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी निकलेंगी और ये हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ये हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, ये ब्रेक नहीं होता। तो उसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये ब्रेक क्यों नहीं होता। जैसे सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं एक प्लस चार्ज हमारे पास यहाँ है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकली और यहाँ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, उसके बाद ये इनफाइनाइट तक चली जाती है ना। चलिए मान लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ब्रेक करता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ब्रेक करेगा, इसका क्या मतलब है कि इतने रीजन में, इस रीजन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सडन ब्रेक कर जाता है तो जहां से ब्रेक किया है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होगी इफ वी प्लेस्ड अ चार्ज पार्टिकल इन बिटवीन इन दिस रीजन, अगर इस रीजन में किसी चार्ज पार्टिकल को हम यहाँ पर प्लेस्ड कर देते हैं, सपोज Q0 चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रख दिया। अगर Q0 चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रख देंगे तो इस चार्ज पर फोर्स भी नहीं लगना चाहिए, तो इस चार्ज पर फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो इस चार्ज पर फोर्स क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है। क्योंकि हमें पढ़ाया गया है फॉर्मूला क्या, कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को रख देते हैं तो उस पर फोर्स लगता है कितना, F बराबर Q इंटू में E। दिस इज द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल Q0, जो कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 होगा तो फोर्स भी हमारा क्या होगा, सिंपल सा 0 हो जाएगा। तो अगर इस रीजन में अगर इस चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो फोर्स की वैल्यू सिंपल क्या हो जाएगा, हमारा 0। लेकिन कूलम्स लॉ क्या कहता है, कूलम्स लॉ कहता है whenever there is a separation between two charge particle, whenever there is a separation between two charge particle, then there is a force between two charges, देन देयर इज अ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। क्योंकि यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ चार्ज Q0 अगर रखे हैं तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ब्रेक करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए और फोर्स भी 0 होना चाहिए। लेकिन ये कूलम्स लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि कूलम्स लॉ के हिसाब से फोर्स लगना चाहिए, क्योंकि इनके और इनके बीच में सेपरेशन है, दोनों पर चार्ज है, तो फोर्स नॉन जीरो होना चाहिए, फोर्स 0 नहीं होना चाहिए। तो कूलम्स लॉ को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सडन ब्रेक नहीं हो सकता, क्योंकि कूलम्स लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होती हैं। इसका बी पार्ट क्या बोल रहा है, इसका बी पार्ट सिंपल सा बोल रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। बहुत कॉमन सा पॉइंट है ये, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट क्यों नहीं करता है। क्लास 10 से ही पढ़ाया जाता है बेसिकली इसे। तो ध्यान से अगर आप देखें, अगर ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट करता है तो क्या होगा, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो टेंजेंट मिलेंगे और ये टेंजेंट हमेशा क्या बताता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो प्रॉपर्टी क्या है, इफ वी ड्रॉ, मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से है और कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम ड्रॉ करते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताता है, ये टेंजेंट क्या बताता है, ये टेंजेंट हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताता है ना। इफ यू ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट अ पॉइंट, देन दिस टेंजेंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो डायरेक्शन मिलेगा टेंजेंट का, एक ये वाला और ये वाला। तो इसका मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड
का डायरेक्शन होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, है ना। तो 2 होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो एक ही डायरेक्शन हो सकता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। लेकिन यहाँ पर इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर अगर इस कर्व के हिसाब से देखा जाए तो इस कर्व के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन ये मिल रहा है और इस कर्व के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये मिल रहा है। इसका मतलब दिस इज इम्पॉसिबल कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे 2 डायरेक्शन मिले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, है ना। इसीलिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं।